प्रिय मित्रों नमस्कार। क्या हम सब नहीं जानते हैं कि हमारे पास कितनी शक्तियां हैं? क्या रावण शक्तिशाली था? क्या राम जी शक्तिशाली थे? क्या हनुमान जी शक्तिशाली थे? हाँ, ये सब महाशक्तिशाली थे, पर हमें नहीं पता है कि हमारे पास शक्तियां हैं कि नहीं है। देखते ही देखते बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन हम जान नहीं पाएंगे कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं। सच्चाई यह है कि हमने आज तक अपने अंदर की छिपी शक्तियों को नहीं पहचाना। हम मनुष्य हैं, हम जितने शक्तिशाली हैं, इतना शक्तिशाली कोई नहीं। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम अपनी इन्हीं शक्तियों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमारी शक्तियों के बारे में बताने रहा हूँ। गिनिएगा, आपके पास शक्ति है देखने की, हाँ या ना? आपके पास शक्ति है सुनने की, हाँ या ना? आपके पास शक्ति है बोलने की, हाँ या ना? आपके पास शक्ति है माला जपने की, आपके पास शक्ति है माँ के पाँव दबाने की, आपके पास शक्ति है परोपकार करने की, आपके पास शक्ति है दान करने की, आपके पास शक्ति है मीठा बोलने की। बताइए, क्या शेर के पास शक्ति है मीठा बोलने की? क्या शेर के पास शक्ति है माँ के पाँव दबाने की, हाँ या ना? शेर जितना पावरफुल है उससे कई गुना पावरफुल आप है, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा हम धीरे धीरे मर जाएंगे। हमें पता भी नहीं चलेगा हमारे पास जो शक्तियाँ थी वो किस लिए थी। इसका ज्ञान भी होना जरूरी है। आपके पास कितनी शक्तियां हैं? सबसे बड़ी शक्ति ये है कि आपको सही मायने में सही और गलत की परख है। शेर को सही गलत और की परख नहीं है। आपको कपड़े पहनने की परख है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। क्या शेर में ऐसी बुद्धि है? इसका तात्पर्य ये है कि 84 लाख योनियों में सबसे शक्तिशाली ईश्वर ने किसी को बनाया है, तो मनुष्य को। मैं आपकी सबसे बड़ी शक्ति को आपको बताने जा रहा हूँ। आपके पास सबसे बड़ी शक्ति है कि आप उस शक्तिमान परमपिता परमेश्वर को अपनी भक्ति की शक्ति के बल पर उनको अपने सामने खड़ा कर सकते हैं। ये शक्ति है आपके अंदर। आप उस परमपिता परमेश्वर को भक्ति के शक्ति के कारण अपनी आंखों के सामने खड़ा कर सकते हो, प्रत्यक्ष या ना। इतनी बड़ी शक्ति आपके पास है कि उस परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं। फिर भी कह रहे हैं हमें कोई शक्ति ही नहीं, अब हम क्या करें? हमें अपनी शक्ति का ही बोध नहीं है। हम किस लिए आए हैं इस संसार में और क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ देखो तो सही 84 लाख योनियों है, और उस सभी में से किसी भी योनि में, कोई भी योनि से आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। क्या शेर भगवान की प्राप्ति कर सकता है? क्या गधा भगवान की प्राप्ति कर सकता है? क्या कुत्ता भगवान की प्राप्ति कर सकता है? क्या बिल्ली भगवान की प्राप्ति कर सकती है? क्या मछली भगवान की कथा सुन सकती है? केवल अकेले हैं जो आप ईश्वर को पाने की सामर्थ्य रखते हैं, और ये मानव का तन पाकर भी गोविंद को भी नहीं पाया। मुझे लगता है कि आप जैसा, हम जैसा मूर्ख इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं होगा। मानव का तन पाकर भी अगर आप गोविंद को भी नहीं पा सके तो क्या पाया सके? भाई, लोग ऐसा भी कहते हैं कि नैनीताल जाओ तो नैनीताल जाकर झील जरूर देखो। ऐसा लोग कहते हैं कि वृंदावन जाओ तो बिहारी जी का दर्शन जरूर करो। वृंदावन गए और बिहारी जी का दर्शन नहीं करके आए तो वृंदावन जाने का लाभ क्या है? ऐसे ही मानव रूपी तन पाया पर ईश्वर को नहीं पाया, तो इस तन को पाने का क्या फायदा? ये तन भोग भोगने के लिए नहीं मिला। यह 3 काम सभी करते हैं मेरे मित्र और भाई। बच्चे को पैदा करना पशु पक्षी भी बच्चे पैदा करना जानते हैं। पेट भर खाना पशु पक्षी भी खाना जानते हैं, और नींद लेना पशु पक्षी भी जानते हैं। अगर आप खाते हैं तो चिड़िया भी खाती है, कुत्ता भी खाता है। आप सोते हैं, चिड़िया भी सोती है, कुत्ता बिल्ली भी सोते हैं। आप बच्चे पैदा करते हैं तो कुत्ता बिल्ली भी बच्चा पैदा करते हैं। तो क्या यही करने आप इस संसार में आए हैं? बच्चे पैदा करने, सोने, खाने, यह काम सभी जानवर भी कर रहे हैं। बस आप नहीं है जो अकेले ये 3 काम सब कर रहे हैं, जैसे खाना, सोना, बच्चे पैदा करना। आप चौथा काम करने इस जगत में आए हैं। चौथा काम है ईश्वर की प्राप्ति। आप इस शरीर से, इस कमल मुख से राम नाम जपिए, इन आंखों से गोविंद का दर्शन कीजिए, इन कानों से आप कथा सुनिए। यही इस मानव तन की सार्थकता है। मित्रों, आज की यह छोटी सी प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो ऐसी ही ज्ञान से परिपूर्ण जानकारी आपके समक्ष में लाता रहूंगा। धन्यवाद।